चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। और इसमें हम 4.1 नहीं, इसमें हम 4.2 करने वाले हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, आप इस पर माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। 4.1 तो हम कर चुके हैं ना। आज इस सेशन में 4.2 को सही तरीके से कवर करेंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स का, जैसे स्नेहा, आतिका, अनुज और अंकित, रुद्रा, सूर्या, और उसके बाद में कशिश, नीतू, और उसके बाद में अंजना, इन सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं इस सेशन में। आप सभी दोस्त कैसे हैं? सिया, उसके बाद में प्रतिष्ठा, अवदेश और दीगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक बार फटाफट अंदाज में बताइएगा मेरी आवाज़ आपके पास तक बिल्कुल सही तरीके से पहुँच रही है या नहीं। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था इससे पहले वाले सेशन में कि हमने 4.2 को 4.1 को कंप्लीट किया है। और इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको हमने डीपली नॉलेज ली थी, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बता रखा है कि हमें ये कोर्स को 2 महीने में कवर करना है। 2 महीने में सर क्या क्या आप कर लेंगे? एक बार तो हम पूरे जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं, 15 चैप्टर, उनको कवर कर चुका हूँ। सेकंड बार हमारा रिवीजन चल रहा है, और इसके बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो अवधेश, सिया, प्रतिष्ठा, विकास, उसके बाद में अंकित, अंजना, सूर्या, कशिश, नीतू, इन सभी को फटाफट अंदाज में मुझे बताना चाहिए कि मैं इस लाइव सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करूं या नहीं। आदित्य, आपका वेलकम है इस सेशन में। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स की कमेंट आनी चाहिए, लाइव सेशन की शुरुआत की जाए या फिर थोड़ा सा और रुका जाए भी। अंशिका, वेलकम है आपका इस सेशन में। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से बताओ, चूंकि दोस्तों टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, प्लीज़ करके। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, ज़बरदस्त। वैदिका, आपका वेलकम है इस सेशन में। कैसी हैं आप, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आइए इस सेशन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं शानदार लाइनों के साथ में इस सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होता हुआ, एक्सटेंड होता हुआ, ज़रा सभी स्टूडेंट्स समझेंगे इस बात को। 4.2 जैसे कि आप देख रहे हैं, 4.2 को कवर करने वाले हैं इस सेशन में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिएगा। यानी इसमें हमें फैक्टर करने से, फैक्टर करके हमें एक्स के 2 मान निकाल कर लेकर आने हैं। एक्स के 2 मान को फाइंड करना है, 2 वैल्यू फाइंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, और हमें इतना पता है कि सर जितनी पावर होती है ना, उसके उतने ही मान निकल कर आते हैं। मतलब मैक्सिमम उतने मान तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 पावर है, तो 2 मान इसके निकल कर आएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर मुतवज्जे करता हूँ। राहुल, रवि, इन दोनों स्टूडेंट्स का इस सेशन में वेलकम है। तो आइए करते हैं स्टार्ट इसको, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि x² माइनस के 3x और माइनस के 10 इजिकल्स टू 0। तो चूंकि यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके क्या करना है? फैक्टर करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड।
गुणनखंड विधि से इसके हमें फैक्टर करने हैं, x की 2 वैल्यू निकल कर आनी है। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो मैक्सिमम पावर है इस इक्वेशंस की, इस वेरिएबल की, वो 2 है मैक्सिमम पावर, तो 2 ही इसके मान निकल कर आएंगे। दिव्यांशु, राहुल, रवि सुनेंगे इस बात को जरा। तो चूंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने कहा था कि इस 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके तो 3 आए, लेकिन प्लस करके क्या आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। माइनस करके 3 आए और गुणा करके 10 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। तो हाँ सर कि 5 और 2, जब मैं 5 की 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 10 आ रहा है, और जब मैं 5 में से माइनस कर रहा हूं 2 को तो हमारा 3 आ रहा है। दोनों कंडीशन यहां पर हमारी फुलफिल हो रही हैं। ठीक है स्मिता, वेलकम आपका। तो कैसे करेंगे? आसान है सर। यानी यहां पर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के इस ब्रैकेट में 5 माइनस के 2 लिखेंगे, और ये वाला x माइनस 10, एक्स को बाहर और माइनस 10 इज इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस माइनस को जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा ना और इस x के साथ साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोस्तों यहां पर हमें ये माइनस है ना, तो बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 5x हो जाएगा और प्लस के 2x हो जाएगा। माइनस के 10 इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर ये 0 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से मैं चूंकि यहाँ पर और इसको देखूँ तो x कॉमन है दोनों में, तो x को कॉमन ले लूंगा और इस तरीके से आपका ये x माइनस 5 आ जाएगा। इतना तो आप समझ गए। सो 2x, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2x है, ये माइनस 10 है, तो मैं यहाँ से प्लस को 2 को कॉमन ले लूंगा, क्योंकि 2 10 में कहीं ना कहीं सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से हम ये हमारा दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा। शायद ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं पहले कभी कि जो इस ब्रैकेट में आता है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर चेके ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपके फैक्टर गलत है, आप गलत फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, सो x माइनस 5 को यहां से मैं कॉमन लूंगा और इस तरीके से हमारा x प्लस 2 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट अगर हो तो प्लीज करके यस लिख के बताओ, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो यहां से x माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू आपका यहां पर 5 आ जाएगा। x का मान बिल्कुल 5, सही आंसर आदित्य का। ठीक है बेटा, और यहां से x प्लस 2 को 0 के बराबर आप रखेंगे और x का मान यहां पर माइनस 2 आ जाएगा, है ना। x का मान निकाला और x की 2 वैल्यू निकाली, और ये बात भी आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव वाला लेते हैं। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 इज द राइट आंसर। आई बात समझ? तो विकास, अंशिका, आदित्य, अंकित, विवेक और उसके बाद में रुद्रा, दीकर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से क्लास चल रही है, और सभी स्टूडेंट्स समझेंगे जरा इस बात को कि ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं हिंट दे रहा हूं, फटाफट अंदाज में आंसर लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस के x, जिसका पहले आंसर उसका नाम लिया जाएगा क्लास में और उसको बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा उनको मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, माइनस के 6 इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताओ x के मान निकल कर क्या आएंगे, इसके x के मान निकल कर क्या आएंगे। आंसर आ रहा है रुद्रा का सर 3/2, क्योंकि रुद्रा ने यहाँ पर बताया है कैसे करके। सर बुक में से देख लिया इन्होंने, बुक में से देख करके बता रहे हो भाई, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो भाई। 3/2 मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, देखते हैं जरा। सर हाँ, कि इस 6 की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं, 6 टू द 12, इस 12 के ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे टुकड़े करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं कि माइनस करके 1 आना चाहिए, 1। तो चूंकि हम जानते हैं कितना हो जाएगा बताओ भाई, 4 या 12, वेरी गुड। तो इस तरीके से 4 और इंटू 3 आ जाएगा, और अगर मैं 4 में से इस 3 को माइनस भी करूंगा ना तो भी हमारा 1 आएगा। तो इस तरीके से 2x स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में आपका 4 माइनस के 3 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ सभी स्टूडेंट समझ गए ना? बिल्कुल सर। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 और इज इक्वल्स टू 0 आपका 2x यहाँ से बाहर, चूंकि 2x ये रहा 2x स्क्वायर, और 4x में से 2x को बाहर निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पर हमारा x बचेगा और प्लस के 2 बचेगा इस तरीके से। क्योंकि 2 तो हमने बाहर ले लिया x के साथ में,
और माइनस के 3 हम यहाँ से लेंगे तो x माइनस 3 टू द 6 होता है, तो अंदर प्लस हो जाएगा हमारा, चूंकि माइनस बाहर लिया हमने, इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 को मैं बाहर यहाँ से कॉमन लूंगा, चूंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, क्या बचेगा ब्रैकेट में 2x माइनस के 3 बचेगा और इज इक्वल्स टू 0। x का मान एक तो आ जाएगा -2, जो कि हमारा इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसको नहीं लेते, और दूसरे जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2। बिल्कुल सही आंसर आया किसका? रुद्रा का। वैदिका बेटा ऐसा नहीं होता, वैदिका ऐसा नहीं होता बेटा। देखिए यहाँ पर माइनस के बिल्कुल सही आंसर तो दिया है इन्होंने, -2 और 3, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा, बिल्कुल सही आंसर। मैं सोच रहा था कि शायद आपका जो आंसर आ रहा है वो -3/2 आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। जितेंद्र इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है इस सेशन में। अब चलते हैं जरा इस वाले एग्जाम्पल्स की ओर जिसका आपको इंतजार था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यही कहा गया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यही कहा गया है कि एग्जाम्पल फर्स्ट की जो समस्या दी हुई है, जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको वेरीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहां पर कह रहा है क्या, पढ़ेंगे जरा ध्यान से, कि जॉन और जीवंती दो बंदे हैं, एक जॉन एक जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, मार्बल्स बोलते हैं कंचे को, कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, समझ गए सर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, जॉन भी और जीवंती भी। जॉन इब्राहिम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दी नाउ हैव इज 124। कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल, यानी उन कंचों की नंबर ऑफ मार्बल्स, उनका डॉट प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं, यानी उनके पास अभी करंटली, कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दी हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो यहां पर चूंकि इसको मान करके क्वेश्चन करेंगे, कि मान लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या, कि नंबर ऑफ, लेट जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या यानी नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, JOHN जॉन इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे प्लीज करके, पटेल आपका वेलकम, दीप्ति आपका वेलकम इस सेशन। हिंदी वाले लिखेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, इस तरीके से आप इसको x मान लेंगे। ठीक है, और जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, वो कह रहा है क्या, कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों को मिलाकर उनके पास टोटल कंचों की संख्या ऑल मार्बल्स 45 है। तो आप मुझे बताएं कि जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके कि मैंने यहां पर जॉन के पास कंचों की संख्या को x मान लिया, और हमें ये पता है, हमें ये मालूम है कि दोनों के पास जीव जंतु आ रहा है यहाँ पर, जॉन और जीवंती, इन दोनों को मिलाकर के जो कंचों की संख्या है वो 45 है। जब यहाँ पर जॉन के पास x है और पता नहीं हमें कितना, हमने x मान लिया, तो क्या जीवंती के पास x माइनस 45 ना हो जाएगा? सर कैसे हो जाएगा? मान लेते हैं कि ये आपके 45 कंचे हैं ना, टोटल 45 कंचे हैं, 45, और हमने जॉन के पास x मान लिया, x है ना। अगर मैं 45 कंचों में से x को, कोई भी हो सकता है, x को माइनस कर दूंगा, तो क्या जीवंती के पास कंचों की संख्या न निकल जाएगी? बताओ भाई, अरे कैसी बात करते हैं सर आप, निकल जाएगी बेटा। अब वो ये कह रहा है अगले वाले स्टेप में, अब वो ये कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दी नाउ हैव इज 124। इन दोनों के पास कंचों की
कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। तो मुझे बताओ कंचों की संख्या ये रही और इनका जो गुणनफल है वो कितना है। हाँ, एक बात इसमें ये कही गई है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5 कंचे खोने के बाद लॉस्ट बहुत बहुत लॉस्ट ऑफ मार्बल्स। हिंदी वाले लिखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास कंचों की संख्या बहुत लॉस्ट ऑफ मार्बल्स। यहां पर आपका मैं लिख सकता हूं विद जॉन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस, क्योंकि 5 कंचे खो दिए किसने, जॉन ने, और जीवंती ने भी, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, विद जीवंती। विद जीवंती इज इक्वल्स टू कितना, क्योंकि सर प्रेजेंट में x माइनस 45 है, हमने माना है यहाँ पर x माइनस 45 में से माइनस करेंगे 5 को, इस बात को आप याद रखेंगे। x माइनस के 45 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि 5 कंचे खो दिए उसने, किसने किसने, जीवंती ने। जीवंती थोड़ी समझदार नहीं थी, उसने पता ना कहाँ खो दिए, पता नहीं उसने, ठीक है। जाहिद आपका वेलकम इस सेशन में। उत्सव, सौम्या और उसके बाद में महजबीन, इन दोनों तीनों स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी, एक बार जरा कमेंट करके बताइए। अब वो ये कह रहा है, देखिए इसका अब मैं निकालने लगा ना, तो एक्स माइनस 50 यहां पर आपका ये आ जाएगा, एक्स माइनस कितना आ जाएगा, नहीं यहां पर गलती हुई ना, ओहो गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। देखो यहाँ पर हमने जो जॉन के पास कंचों की संख्या है ना वो एक्स है, और दोनों के पास कंचों की संख्या जो है, नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है दोनों के पास। तो मैं 45 में से ही तो माइनस करूंगा ना एक्स। सिमिता ने बिल्कुल सही बताया, और भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 45 में से ही तो माइनस करूंगा एक्स, जब भी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल कर आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 45 माइनस एक्स है, 45 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपका 45 माइनस के एक्स और माइनस 5, तो कितना बचेगा बेटा बताओ जरा यहाँ पर। हाँ सर, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 40 माइनस के एक्स बचेगा। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, वो बराबर है किसके, 124 के बराबर है। तो आइए इन दोनों का गुणनफल करते हैं, एक्स माइनस के 5, 40 माइनस के एक्स और इजिकल्स टू आपका कितना रहेगा, 124। इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स समझ गए। फटाफट अंदाज में इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 40x एक्स की एक्स में, तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 5 की 4 में, 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, माइनस के 200, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 5x और इजिकल्स टू 124। जोड़ लेंगे जरा इसको। अब इसको जोड़ करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एमडी आपका वेलकम है इस सेशन में। अब देखो जरा यहां पर 40x है और ये 5x है, तो 45x हो जाएगा, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका ये माइनस के एक्स स्क्वायर और आपका माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, कितना बड़ा खिंच रहा है, कोई बात नहीं, चले 45x माइनस के एक्स स्क्वायर, गलत लग रहा है यार ये, ऐसे ऐसे तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको दायरे में लेकर आते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर 5x और 40x प्लस के 45x आपका हो जाएगा, और माइनस के 200 है, और ये 200 आप जब उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो इजिकल्स टू या एक काम करो, आप एक काम करो, उधर क्यों लेकर आते हो, इधर ही लेकर आओ ना, इसको आप इधर ही लेकर आइए। तो माइनस के 200 और माइनस के 124 इजिकल्स टू 0 क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं सर कि यहाँ से माइनस हटाते हुए चलते हैं और सारे निशान चेंज करते हुए चलते हैं। ये चूंकि माइनस हटाएंगे तो पूरे निशान चेंज होंगे ये वाले, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के 45x और ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 200 और प्लस के 124, 324 प्लस के 34
324 इज इक्वल टू आपका 0। इस 324 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो कि हाँ बिल्कुल सही है। इस 324 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 45 आए। तो अगर मैं आपको बताऊं 36 और 9, 36 और 9 एक्स स्क्वायर माइनस के 45x, और इस तरीके से इक्वेशन जरा लिख लेता हूं सही तरीके से, प्लस के 324, ठीक है। और ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 36 नम 324, 36 नम 324 होता है, और x और प्लस के 324 इजिकल टू 0। फैक्टर तो करने आते ही हैं सबसे। माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 324 इजिकल टू 0, ठीक है। आपका यहां पर आ जाएगा वैदिका x इजिकल टू 36 एज एक्स इजिकल टू 9। देखते हैं भाई जरा, यहां से x को कॉमन लिया हमने तो x माइनस के 36 बचा हमारा यहाँ पर, और यहां से मैं जब माइनस के 9 कॉमन लेता हूं तो x माइनस 36 बचेगा, चूंकि 36 नम कितने होते हैं 324 होते हैं, इजिकल टू 0। x माइनस 36 को मैं यहाँ से कॉमन लूंगा इस तरीके से, और अगले वाले ब्रैकेट में x माइनस 9 और इजिकल टू 0। तो x माइनस के 36 इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 36 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा क्या, x इजिकल टू 9। तो कैसे हमने इसके x और y के मान को फाइंड किया है, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स ने इस बात को समझ लिया होगा। अब मैं सिर्फ यहां पर इक्वेशंस बनाऊंगा, सॉल्व आप करेंगे। इक्वेशंस बनाऊंगा, समझाऊंगा, सॉल्व आप करेंगे। तो यहां से आप प्रूव भी कर सकते हैं क्या, उन दोनों के पास कितने कंचे हैं। हाँ सर, ये बताया गया है कि दोनों के पास 45 कंचे हैं मिला करके। तो आप जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, जॉन और जीवंती को, 36 और 9 कितने होते हैं बेटा, 36 और 9 कितने होते हैं 45। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे सर। आप जब यहां पर जीवंती के पास निकालोगे तो 45 में से माइनस कर दो एक्स का मान। एक्स का सर कौन सा मान माइनस करें, एक्स का कौन सा मान माइनस करें, ये क्वेश्चन है ना आपका। तो एक्स का आप ये वाला माइनस कर दीजिएगा, ये वाला 36। तो एक के पास 36 कंचे हैं, एक के पास 9 कंचे हैं। इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखें। अगले क्वेश्चन की ओर मुतवज्जे होते हैं, और जरा मैं इस वाले क्वेश्चन को भी समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। हाँ बराबर है। देखिए यहां पर आधा क्वेश्चन रखा हुआ है, ये वाला आधा क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ते हैं यहां से इधर से। देखिए यहां पर एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, निर्माण करता है। एक दिन में एक कुटीर उद्योग कहते हैं जो खिलौनों को बनाने वाला होता है, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। उसका निर्माण करता है, ठीक है, उसको बनाता है, प्रोड्यूस करता है उसको। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयस इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। वो ये कह रहा है क्या कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कि ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे। वो ये कह रहा है क्या कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी दिन एक जो यहां पर खिलौने बनाने वाला कुटीर उद्योग है, कॉटेज उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम, तो उसने किसी दिन कुछ खिलौने निर्माण किए, कुछ खिलौने बनाए किसी दिन, हमें नहीं पता कितने बनाए उसने। प्रत्येक खिलौने का मूल्य यानी हर एक खिलौनों का मूल्य जो है वो 55 रुपए है। 55 में से एक दिन के, 55 में से किसी दिन कितने बनाए पता नहीं हमें कितने बनाए, और ये कह रहा है कि किसी दिन
प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ये हमसे बता रहा है। ठीक है, तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप मान करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बात समझ आ जाएगी इजीली, आप समझेंगे जरा बात को। लेट मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, माना क्योंकि उस दिन कितने खिलौने बनाए हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या खिलौनों की संख्या मान लेते हैं कितना, एक्स मान लेते हैं एक्स। ठीक है सर, आपकी बात मान ली एक्स। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है, खिलौनों का मूल्य टॉयस का 55 में से कह रहा है, 55 में से और उस दिन निर्माण किए गए संख्या के बराबर है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक मतलब हर एक खिलौने का, उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौनों का निर्माण लागत, जो खर्चा हुआ, जो उसने लागत लगाई, जो खर्चा हुआ, लागत कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस के एक्स हो जाएगी। क्योंकि वो ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य जो है, हर एक टॉयस का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए यानी बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो 55 माइनस एक्स आपका हो जाएगा। इतनी बात आप समझे। अब उस दिन निर्मित सभी खिलौनों की निर्माण लागत, उस दिन, अब मैं सभी की निकाल रहा हूं, उस दिन सभी, उस दिन सभी, उस दिन निर्मित सभी, उस दिन सभी निर्मित यानी निर्मित मतलब बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए निर्मित खिलौनों के निर्माण लागत, खिलौनों की निर्माण लागत, लागत एजिकल्स टू, क्योंकि उस दिन तो एक्स है, उस दिन तो एक्स है ना, और उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स है। तो इन दोनों का गुणनफल आप यहां पर करेंगे, एक्स और 55 माइनस के एक्स, इस तरीके से आपका यहां पर ये आ जाएगा। और हमें ये पता है, हमें ये पता है कि कुल निर्माण लागत जो है, कुल निर्माण लागत यानी इन सभी को बनाने में 750 रुपए खर्चे हुए हैं। ठीक है, तो आइए जरा आप मुझे बताओ कि यहां पर आप देखेंगे कि x और 55 माइनस के x, 55 माइनस के x, और उस दिन सभी निर्मित खिलौनों की निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए। तो इजिकल्स टू आपकी 750 यहां पर आ जाएगी। तो x के अंदर तो 55 x हो जाएगा और x की x में तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 750 आपका हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 55x और इस तरीके से आपका प्लस के 750 इजिकल्स टू 0। आप मुझे बताओ कैसे हमें इसके फैक्टर करने हैं, बताओ भाई कैसे हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। 30 और 25, देखिए जब मैं 30 की मल्टीप्लाई 25 से करता हूं, यानी इस 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 55 आए। 30 की 25 से मल्टीप्लाई कराओगे ना आप, तो आपका यही आ जाएगा, कितना 750। तो इस तरीके से मैं करने की यहीं पर कोशिश करता हूं, या आप कर लेंगे इसको, नहीं सर कर दीजिएगा, हार्ड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रेकेट में आ जाएगा 30 माइनस 25, 30 प्लस 25, क्योंकि प्लस करके आने चाहिए ना, और एक्स प्लस के 750 इजिकल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 इजिकल्स टू आपको 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस के 30 आ जाएगा और यहाँ से
प्लस के 25 मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, माइनस के 25, माइनस के 25 बाहर लूँगा इन दोनों में से, तो यहाँ पर अगले वाले ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस के 30, इस तरीके से आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 30 बाहर लेंगे यहाँ से और हमारा एक्स माइनस के 25 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 30 और एक्स का मान आ जाएगा हमारा यहाँ से 25। आपको मेरी बात समझ आ गई ना? बताओ बेटा, 25 और 30। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर x और दोनों के मान निकाले, यानी आप देख सकते हैं कि उस दिन पृथ्वी खिलौनों की निर्माण लागत 55 माइनस एक्स, 55 में से x को आप माइनस जब करेंगे ना तो कितना आएगा बेटा? 55 माइनस के 30 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 30 और आपके 20 25 25 बचेगा। ठीक है, इतना बात आप समझ गए मेरी बात। तो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आई होप बात समझ आ रही होगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कैसे करेंगे बताओ भाई? माना कि पहली संख्या, लेट फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, है ना? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? और हमें ये पता है जैसे हमने जॉन और जीवंती वाला क्वेश्चन किया है ना, सच दैट इसी प्रकार करना है कि दोनों के पास तो 27 रुपए है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 27 रुपए है, ठीक है, और एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे? 27 माइनस एक्स कितना हो जाएंगे? तो इस तरीके से जो सेकंड आपकी आ जाएगी, सेकंड नंबर आपका क्या आ जाएगा? एक्स माइनस के सॉरी 27 माइनस एक्स आएगा। फिर से वही गलती कर रहे हैं हम, 27 में से माइनस करेंगे एक्स आप, ठीक है, और इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना है? 182 है। तो इस तरीके से x और 27 माइनस के x कितना है? 182, 182। तो बेटा इतना तो कर ही सकते हैं यार आप, एक्स स्क्वायर और आपका एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 27x और इक्वल्स टू 182 माइनस पे इस तरीके से फेर देंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 27x माइनस के ये चूंकि इधर आएगा ना, ये माइनस को रहेगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 182 आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेना आप प्लीज़ करके, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया वैदिका ने कि एक्स स्क्वायर माइनस के 27x माइनस के 182 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। महजबीन कहाँ से हैं आप, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा, और वैदिका आप भी बताइएगा प्लीज़ करके। जो नए स्टूडेंट है वो इस नंबर को नोट कर ले फटाफट अंदाज में, 9997574396। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे एसएमएस कर दे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको, ताकि आप लगातार मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकें। प्लीज़ करके जल्दी से इस नंबर को आप नोट कीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, बेंगलोर से, बेंगलोर से, ठीक है बेटा। तो इस नंबर को नोट कर लो फटाफट अंदाज में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 9997574396। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें कह रहा है कि दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, फाइंड टू कॉन्सेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये मुझसे लफ्ज लिया नहीं जाता, कॉन्सेक्यूटिव कॉन्सेकेटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो चूंकि यहां पर हमें पता नहीं है कि वो पूर्णांक क्या है, मान लेते हैं लेट पहला धनात्मक पूर्णांक यानी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? दूसरा क्रमगत, सेकंड सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
भाई एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो मैंने x माना तो x के बाद में 1 से गिनती करूंगा, x+1 इस तरीके से x+1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों के स्क्वायरों का सम, x² प्लस के x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 365 के इक्वल है, बराबर है। तो आप मुझे बताओ कि x² प्लस के x² प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2x आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 365 आपका आ जाएगा, x² 2x² आपका आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस के 2x, वैदिका का x इज इक्वल टू यहाँ पर 1x+1, x² + 1 बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये 2x² + 2x, और इस तरीके से आपका +1 और माइनस के 365 इजिकल्स टू 0, 2x² प्लस के 2x और माइनस के 364 इजिकल्स टू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, हल्की हो जाएगी इक्वेशन। थोड़ी सी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका x², 2 से 2 कैंसिल, प्लस के x, और इस तरीके से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182, माइनस के 182 इजिकल्स टू 0। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं सर। अगले वाले क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पर आप। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, इसके आधार से इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, माइनस कर दो। यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिएगा। अगर कण इसका हाइपोटेनस का 13 सेंटीमीटर का है तो हमें दो अन्य साइड, दो जो आपकी बची हुई साइड है, उनको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? आसान है। सबसे पहले सर आप एक ट्राइंगल बनाइएगा जिससे कि हम इसको आसान तरीके से समझ सकें। मान लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस बात में आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहां पर मानना पड़ेगा क्या, कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्योंकि वो ये कह रहा है क्या कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लेकिन आधार तो पता ही नहीं सर, कैसे करेंगे? मान लेते हैं भाई नहीं पता, इसके आधार को x मान लेते हैं, और वो कह रहा है कि आधार से ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप मुझे बताओ क्या इसकी हाइट x-7 ना हो जाएगी? आधार से 7 कम है, इस बात को समझे आप बिल्कुल सर। और इसका कण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर सर? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। उससे पहले लेट करेंगे, आप मानेंगे, इसको लिखेंगे आप इस तरीके से, लेट बेस इज इक्वल्स टू एक्स, और इस तरीके से आपका हाइट जो हो जाएगी, हाइट x-7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती हैं? पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम हमसे इस बात को कहती हैं कि सर यहां पर इसकी एक साइड का जो स्क्वायर होता है वो अलावा दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी ये जो आपकी साइड होती है, ये हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर जो होता है ना, वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के यानी सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कैसे सर? कि कर्ण स्क्वायर इजिकल्स टू लंब स्क्वायर जमा आधार स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण क्या है? हाइपोटेनियस। 13 का स्क्वायर 169 में डायरेक्टली लिख रहा हूं, और इजिकल्स टू लंब क्या है सर? लंब यहाँ पर आपको इस वाले थीटा के एंगल के सामने जो बनता है वो लंब होता है, जिसको हम यहाँ पर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। x-7 का होल स्क्वायर और प्लस के आधार x²। तो आप मुझे बताओ x² प्लस के आपका x² प्लस के 49 माइनस के 14x आपका यहाँ पर आ जाए, और इस तरीके से आप कितना बचेगा यहाँ पर आपका? x²
थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आया है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा हुआ है। x-7 और प्लस के आपका एक्स स्क्वायर, प्लस के आपका एक्स स्क्वायर, लंब ये रहा और आधार ये रहा, ठीक है बेटा, आगे बात समझ। सो अब ये हो जाएगा 169 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 49 और माइनस के 14x, क्योंकि 7 7 होता है, और -2ab मतलब 14x आ जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर रहेगा, 2x स्क्वायर, और इस तरीके से आपका माइनस के 14x और प्लस के 49, और ये इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये इसको एक काम करो, इस 49 को इस 169 के पास लेकर जाओ, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको, या एक काम करते हैं इधर ही लेकर आते हैं, प्लस के 49 और माइनस के 169 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से 2x स्क्वायर माइनस के 14x कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 6 में 4 गया 2 बचेगा, इस तरीके से, और 120 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो आप एक्स स्क्वायर माइनस के 7x आ जाएगा, और प्लस के 60। इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप बेटा, 12 पंजे 60, बिल्कुल सही बताया। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस 60 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके तो 7 आए, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई करके 60 ही आना चाहिए। बारह पंजे 60, लेकिन मिस्टेक हो रही है यहाँ तो भाई, माइनस के 14x है ना, माइनस के 14x है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x आ जाएगा, 49 प्लस के, और माइनस के यहाँ पर आपके सर वॉइस और वीडियो रुक गई ही है आपकी, -60। अरे भाई 60 ये कैसे आएगा भाई, इक्वेशंस क्या आ रही है आपकी, एक्स स्क्वायर -7x -60, यही तो आ रही है ना। इस 7x को आप क्या लिख सकते हैं, 7x को आप लिख सकते हैं क्या, प्लस के 5x और माइनस के 12x, -60 आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूं ना, -60 सही है सर, यही आ रही है -60, -60 आएगा ना। ओहो देखो यहाँ पर मिस्टेक ही है, ये ना माइनस का है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये माइनस का 60 है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं ना, तो निशान वही आता है जो बड़ी संख्या से पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 60 आएगा, बिल्कुल अब आ जाएगी। अब यहाँ पर x का मान क्या रहेगा, x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, जरा आप ध्यान देंगे, x इजिकल्स टू -5, बिल्कुल सही बताया किसने, बिल्कुल सही बताया, किसने बताया भाई, एक स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा था, माइनस के 5 आ जाएगा, और x इजिकल्स टू आपका 12 आ जाएगा, आप कर सकते हैं। तो इस सेशन के लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हुआ बढ़ता हूँ जरा इस क्वेश्चन की तरफ, और पढ़ते हैं जरा धीरे धीरे कि एक कुटीर उद्योग, कॉटेज बोलते हैं कुटीर उद्योग, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाला, निर्माण करने वाला, निर्मित करने वाला, उसको बनाने वाला, इस तरीके से हम कह सकते हैं कॉटेज। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, लेकिन एक विशेष दिन, एक एक पार्टिकुलर डेज में ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, हर एक खिलौनों को एक नग बोलते हैं, 2 खिलौनों को 2 नग बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देंगे जरा इस बात पर कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी एक नग को बनाने में जो खर्चा आया है वो बता रहा है कि उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से। लेकिन उस दिन तो पता नहीं हमें कितने बनाए उस दिन ये नहीं पता कितनी लागत आई, तो हम उसको मान लेते हैं x, तो उसके दुगने से 3 अधिक थी, तो मान लेते हैं
कि a cottage in this type produced a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles production produced on that day. यानी उस दिन if the total cost of production on that day was 90, find the number of articles production produced and the cost of each article. कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, यानी उस दिन तो हमें पता नहीं है ना कितने नग बनाए उसने, लेकिन ये पता है कि उस दिन जो उसने बताया था ना, यानी उस दिन और इस सभी को मिलाकर जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं क्या कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन किया था ना अभी, उस दिन माना उस दिन निर्मित कहते हैं कितने बने, कितने निर्माण हुए, कितने प्रोड्यूस हुए, कितने प्रोडक्शन करा हमने, कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। लेकिन एक विशेष दिन, एक पार्टिकुलर डेज में यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यानी हर एक नग की जो लागत है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो आप मुझे बताओ कि उस दिन प्रत्येक नग, प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक बोलते हैं हर एक नग की, प्रत्येक दिन उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत, बर्तन, जरा यस लिख के बताओ बात समझ आ रही है क्या। उस दिन प्रत्येक बर्तन के निर्माण लागत की निर्माण लागत, सभी स्टूडेंट्स, इजिकल्स टू उसके दुगने से 3 अधिक। तो उस दिन कितना है x है, इसके दुगने से 3 अधिक 2x प्लस के 3, इस तरीके से आपका आ जाए। आगे बात समझ। और अब वो ये कह रहा है क्या कह रहा है वो हमसे कि उस दिन, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि उस दिन इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो चूंकि उस दिन निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, इस x से 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे और इजिकल्स टू आपका 90 आएगा। x 2x प्लस के 3, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर है 90 के। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 90 इजिकल्स टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, नहीं होगी सर 2 से डिवाइड, क्योंकि 3 आ रहा है तो कोई बात नहीं, आसान है। 180 के ऐसे टुकड़े करो, माइनस करके 3 आए, बहुत आसान है, आप कर सकते। जरा यस लिख के बताओ कर सकते हैं ना। x इजिकल्स टू 6 आंसर आ रहा है वैदिका का। तो जब आप 15 की 12 में करोगे ना, 15 और 12 इनकी मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो यहाँ पर आपका 180 ही आ जाएगा। चाहे आप चेक भी कर लो कि 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 कम 12 6 18, तो इस तरीके से 180 आए। तो 180 आ रहा है। और अगर मैं 15 में से माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस 12, तो आपका 3 आ रहा है इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली लगा सकते हैं। सो अब इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए आप बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।